सो है गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज। आज हम बात करने वाले हैं कि स्विट्जरलैंड है वो अपने देश के अंदर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उन पे बैन क्यों लगाने जा रहा है। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया ये कोशिश कर रही है कि उनके कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा ईवीज है वो यूज़ में ले लोग, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा अचानक से क्या हो गया कि स्विट्जरलैंड अपने कंट्री के अंदर ईवीज को बैन कर रहा है। आप देख सकते हो, ये वियन का एक आर्टिकल है, स्विट्जरलैंड कंसिडर्स ए बैन ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिस विंटर। ध्यान दीजिएगा, ये बात हो रही है इस विंटर की पर्टिकुलरली, कि इस विंटर के अंदर हो सकता है कि स्विट्जरलैंड अपने कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बैन करें। तो इसका क्या मेन रीजन है वो जानते हैं इस वीडियो में डिटेल के अंदर। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है द ग्रेट यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस। जो यूरोप में एनर्जी क्राइसिस है, आप सबको पता है कि जब से रसिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है, यूरोप और यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं रसिया पे। जो रसिया से जो मेन गैस की सप्लाई होती थी यूरोप को, यूरोप है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था रसिया की गैस सप्लाईज पे। वो क्या है कि ये बंद हो चुकी है, यूरोप ने रसिया से गैस खरीदना बंद कर दिया एंड इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पड़ा है यूरोप की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे, क्योंकि यूरोप की बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी ऐसी थी जो गैस से जनरेट होती थी और जो गैस थी वो मेनली सप्लाई होती थी रसिया से। तो जब से यूरोप रसिया से गैस बाई नहीं कर रहा है तो उनके बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं उनके जो बंद हो चुके हैं क्योंकि गैस की प्रॉपर सप्लाई है नहीं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो नहीं पा रही। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि आप देख सकते हो कि पिछले साल की तुलना में इस साल रसिया से यूरोप ने लगभग 80% कम गैस है वो परचेज की है और एज ऑफ 5 दिसंबर अब उन्होंने कंप्लीट ही गैस परचेज करना बंद कर दिया है। और इसका इम्पैक्ट लोगों की जेब पे बहुत सारा पड़ा है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और जो गैस के प्राइसेज है वो 15 टाइम्स तक इंक्रीज हो चुके हैं। आप खुद सोच सकते हो कि जो गैस उनको हो सकता है पहले पर लीटर 10 रुपये में मिलती थी वो आज 150 रुपये के अंदर मिलती है। तो आप समझ सकते हो कि इसका कितना सारा इम्पैक्ट पड़ा है। एंड इसी वजह से अब क्या है कि जब सर्दियाँ आ चुकी है तो पूरा का पूरा यूरोप ठंड से मर रहा है एंड उस टाइम पे उनको बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है लोगों को, जो हाउसेज है उनको हीट करने के लिए। एंड ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पे कमी है, तो अब सवाल ये आ चुका है कि लोगों के घरों को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाए या फिर व्हीकल्स के लिए सप्लाई की जाए। एंड इसी वजह से शायद स्विट्जरलैंड ने डिसीजन लिया है कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उनको विंटर के लिए बैन कर दिया जाए, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो हाउस होल्ड्स को सप्लाई की जा सके और वहाँ पे लोग अपने घरों को गर्म रख पाए। एंड उसका एक रीज़न ये भी है कि स्विट्जरलैंड है वो अपनी एनर्जी का 40% है लगभग वो विंटर्स के अंदर फ्रांस और जर्मनी से इंपोर्ट करता है। एंड आपको पता है कि फ्रांस और जर्मनी कंप्लीट बाइकआउट कर चुके हैं रशियन गैस का, तो वहाँ पर भी एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। तो ऑब्वियस है कि इनको जो इंपोर्ट होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी जो पहले मिलती थी स्विट्जरलैंड को, उसमें भी बहुत सारी कटौती हो जाएगी इस बार। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड है वो सोच रहा है कि अपने कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बैन किया जाए इस विंटर में। तो क्या सच में अभी बैन हो चुके हैं ईवी स्विट्जरलैंड में? नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड ने अभी तो क्या है कि एक इमरजेंसी ड्राफ्ट है, प्रपोजल है वो तैयार किया है कि यदि मान लो नौबत आ पड़ी कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो घरों में प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, तो वो कोशिश करेंगे, या हो सकता है कि पर्टिकुलर 2-3 महीने के लिए खासकर फरवरी तक वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बैन लगा दे। सो ओके गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।